चलिए शुरू करते हैं। हाँ ये 24 कर दो। वैसे तो ठंड से 24 कर दो 24। हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? टेबल बनाई थी हमने, कंपैरिजन किया था। पीछे का भी कर दो। कंपैरिजन किया था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का हीट करंट से, और हमने आई और डी क्यू अपॉन डी टी सब वो फॉर्मूले लिख लिए थे। ठीक है, लिख लिए थे क्या कि नहीं लिखे थे? लिख लिए थे। अब उन फॉर्मूलों को लगाना सीखते हैं, उनको उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना सीखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। एक रॉड लगा दी है, इधर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। रॉड की लेंथ है 1 मीटर। के के आपका दे रखा है, मान लो हमने 10, और इसकी यूनिट क्या आई थी? जूल पर मीटर सेकंड, और डिग्री केल्विन। ठीक है। एल के ए मान लो आपके सामने है 2 मीटर स्क्वायर। ये रॉड है 1 मीटर की, जैसे दे रखा है। ठीक है ना? आपको बताना है, आपको बताना है करंट कितना पूरा, हीट करंट। हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द रॉड। करो जल्दी जल्दी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, या शॉर्ट में पूछते हैं, फाइंड हीट करंट। फाइंड डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी मतलब आई। डी क्यू अपॉन डी टी मतलब आई। और करेंगे कैसे इस सवाल को? देखिए, इधर देख लो पहले, फिर लिख लेना। कैसे करेंगे? हमको ये रॉड नहीं दिख रही, हमको क्या दिख रहा है? ये एक रेजिस्टेंस। क्या दिख रहा है भैया? रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। हमें एक रजिस्टर दिख रहा है जिसका एक रेजिस्टेंस है आर, और वो आर हम क्या लिखेंगे? क्या होता है फॉर्मूला आर का? एल अपॉन के। एल क्या लिखेंगे? 1। के क्या लिखेंगे? 10। ए क्या लिखेंगे? 2। ये कितना हो गया? 1/20 हीट रेजिस्टेंस। अब आप लगाएंगे, जैसे इधर का टेम्परेचर कितना है? 100। इधर का टेम्परेचर कितना है? 0। ओम्स लॉ लगाएंगे, आई बराबर डेल्टा वी अपॉन आर। खत्म। आई बराबर डेल्टा बी में हमेशा टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। टी एच माइनस टी एल कितना लिखेंगे? 100 - 0 डिवाइडेड बाय 1/20। तो कितना आ गया ये? जूल पर सेकंड। ये आंसर हो गया। ऐसे सिंपल लिख लो। तो हमें ये रॉड नहीं दिखी, हमें क्या दिखाएगी? रेजिस्टेंस। तो रॉड को रॉड रहने दो, अगर रेजिस्टेंस देख के दिमाग खराब होता है। अच्छा लगता है कि नहीं यार, ये तो देखा देखा सा लगा, पुरानी बातें हैं, थोड़ी याद आई, अच्छा लगा, तो फिर कर ले। अगला सवाल हम करेंगे। लेंथ है एल, के है के, ए है ए। इधर का टेम्परेचर है मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस, और इधर का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए यहां से L/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? बताइए क्या है आंसर। हम्म। तो इसको करने का तरीके कई सारे हो सकते हैं, आपने पता नहीं कौन से तरीके से किया होगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा करना है, जो मन करे वैसे आप टिकड़म बिठा सकते हैं। इससे मैं बता देता हूँ। तो जहां से, जिस पॉइंट पर से आपको ऐसे टेम्परेचर निकालना है, उसके इधर वाला हिस्सा अलग मान लो, मतलब इधर वाले को एक अलग रेजिस्टेंस मान लो, और उधर वाले को एक अलग रेजिस्टेंस मान लो, और बीच का टेम्परेचर टी बोल दो। यहाँ का टेम्परेचर तो 90 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। इतने हिस्से के रेजिस्टेंस को R1 कह दो, और इतने रेजिस्टेंस को R2 कह दो। R1 R2 अलग से निकाल लो। R1 के लिए क्या लिखोगे? L अपॉन के, पर इसका L कितना हो जाएगा? L/4। के ए तो के ए ही रहेगा। R2 कितना हो जाएगा? R2 मतलब इसका रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी आएगी? है जी 3L/4, और नीचे क्या आएगा? के ए। ठीक है क्या? समझ गए? L1 R1 R2 आ गए। अच्छा, अब क्या करें? देखो, ये दोनों एक ही उसमें कनेक्टेड है, एक ही तो रॉड है।
तो जितनी करंट इसमें होगी उतनी करंट इसमें होगी, तो हम क्या लिखते हैं, दोनों साइड करंट हो गई बराबर। करंट को क्या लिखें, डेल्टा टी अपॉन आर, है ना। डेल्टा टी हमेशा ध्यान रखें कि टी हायर माइनस टी लोअर ही आएगा। और इसका पता कैसे चलेगा कौन सा टेम्परेचर हायर है, हमें क्या पता टी सर ज्यादा है 90 से कम है, टी तो टी है। पर करंट की डायरेक्शन आपने मानी कुछ, ये मानी, ये करंट की डायरेक्शन कब हो सकती है, जब ये ज्यादा हो ये कम हो, तो आपने मान लिया है, जो मान लिया है वही करें। 90 माइनस टी अपॉन आर वन इज इक्वल टू टी माइनस 10 अपॉन आर टू। ठीक है क्या, आर वन की वैल्यू रखो 90 माइनस टी अपॉन आर वन, आर वन कितना लिखेंगे, एल अपॉन 4 ka, टी माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3l अपॉन 4 ka। 4k से 4k गया, l से l गया, टी का मल्टीप्लाई इधर हुआ, तो क्या लिखा, -3t इज इक्वल टू टी माइनस 10, कितना आ गया 280/4, तो टी बराबर है जी 70 डिग्री सेल्सियस। अब आपने जो किया हो सकता है इससे अलग हो, इसके जैसा ही हो, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर 70 डिग्री सेल्सियस आ गया क्या, तो सही है। ठीक है, बाकी आपने किया कैसे होगा, टोटल करंट निकाल के फिर किया होगा, कैसे भी कर लो। समझ में आ गया कि बस यही जरूरी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगला करो, एक देखते हैं अब कौन लोग सही जवाब देते हैं, कोशिश करें कि ज्यादा लोग दें सही जवाब, है जी। तो ऐसे मान लो अब दो रॉड है, एक मोटी रॉड एक पतली रॉड, इधर मान लो कुछ टेम्परेचर कुछ भी ले लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ले लो 10 डिग्री सेल्सियस। हम्म, और इसका ले लो, लेंथ ले लो एल, के ले लो 2k, और ए ले लो 2a। और इस वाली रॉड के लिए लेंथ डबल कर लेते हैं, के को के रख देते हैं और ए को ए बाय 2 रख देते हैं। तो ये जो जंक्शन है, जंक्शन का टाइम टाइम पीरियड क्या, जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, जंक्शन पर टेम्परेचर क्या होगा, करो। और जब ये वाला कर लो और इतना कर ही लिया है, तो फिर ये वाला भी कर लो, कि अगर इधर का टेम्परेचर टी हायर टी एच, इधर का टेम्परेचर टी एल, लेंथ एल है, के है, ए है, तो हायर साइड से एक्स डिस्टेंस पर, हायर साइड से एक्स डिस्टेंस पर टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर बताओ डिस्टेंस एक्स पर, है ना, पहला सवाल तो यही है, टेम्परेचर बताओ। और दूसरा है ड्रॉ टी वर्सेस एक्स ग्राफ, टेम्परेचर का एक्स के साथ जो फंक्शन बनेगा उसको ड्रॉ करो, करो। क्या करो, दो रॉड है ना, इनको दो अलग अलग रेजिस्टेंस मान लो, क्या रहा है आंसर, एक का रेजिस्टेंस R1 मान लो, एक का रेजिस्टेंस R2 मान लो, इसको 120 डिग्री सेल्सियस बोल दो, इसको 10 डिग्री सेल्सियस बोल दो, क्या दे ही रखा है, यहाँ का टेम्परेचर टी हमें नहीं पता। हाँ लेकिन ये दोनों रॉड ऐसे कनेक्टेड है आगे पीछे, और इधर हायर है इधर लोअर है, तो मतलब ओवरऑल करंट तो उधर ही जा रहा होगा, ये हमें पता है। और दोनों का करंट भी सेम होगा, ये अपन को पता लगाना पड़ेगा, मतलब सोच के, ये सीरीज में ऐसे पढ़ के आए हो ना थोड़ा बहुत तो, हाँ तो सेम करंट जा रहा है। R1 क्या लिखोगे, एल अपॉन के ए, के कितना है 2 के, ए कितना है तो 4 ka, R2 क्या लिखोगे, एल अपॉन के इंटू ए बाई 2, तो ये 2 ऊपर गया, तो 4l अपॉन के ए। दोनों रेजिस्टेंस का करंट बराबर किया, करंट बराबर करो तो करंट क्या लिखोगे, हायर माइनस लोअर अपॉन R1, तो 120 माइनस टी अपॉन R1, R1 कितना है, एल अपॉन 4 ka बराबर टी माइनस 10 डिवाइडेड बाय R2, R2 कितना है 4l अपॉन के, एल अपॉन के, एल अपॉन के गए काम से, और ये 4 ऊपर आ गया, फिर सॉल्व कर दिया,
ये 4 भी ऊपर आ गया और ये वाला भी ऊपर आ गया, बहुत सारे 4 हो गए इधर। तो अब सॉल्व करो आगे, टी बताओ कितना आ रहा है। 1, ठीक है, आगे समझ में, ये वाला आ गया, कोई डाउट है इसमें? नहीं? सच बताओ। चलो मैच करो, मैच चेक करो। तो वही वापस से वैसे ही कर लो चाहो तो, कि इधर का रेजिस्टेंस अलग, इधर का रेजिस्टेंस अलग, R1 R2, करंट सेम करके। एक तरीका तो वही है, एक और तरीका से दिखाता हूँ, देखो आपको। तो पहले मान लो कि एक पूरा रेजिस्टेंस है, इधर TH है, इधर TL है, करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है, तो I बराबर TH माइनस TL अपॉन R। R कितना लिखोगे? L अपॉन K। मतलब पूरे का एक साथ कर लिया। अब वो केवल इतने पार्ट का ले रहा हूं मैं डायग्राम। तो मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R1, इधर का टेम्परेचर होगा TH, इधर का टेम्परेचर क्या होगा? T। और करंट कितना फ्लो करेगा? I, जो तो सेम रहेगा। करंट, रेजिस्टेंस को यहां से काटा है तो करंट नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा क्योंकि लेंथ बदल जाएगी। तो R1 कितना होएगा? या I लिख लो सीधा, I बराबर TH माइनस T डिवाइडेड बाय R1। R के लिखेंगे X अपॉन के। ऐसा हो गया? अरे ऐसा हो गया क्या कि नहीं हुआ? इससे आप चाहो तो ऐसे लिख लो, देखो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अपना ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR, डेल्टा T इज इक्वल टू IR। डेल्टा T कितना लिखेंगे? TH माइनस T इज इक्वल टू I इंटू R1, और R1 कितना है? X अपॉन के। अब ठीक है, और I को वहां से यहां रख दो सीधा, या थोड़ा और सॉल्व कर लो पहले फिर रख दो। हमें तो T चाहिए ना, तो T फाइनली कितना आ गया? T इज इक्वल टू TH माइनस I X अपॉन के। इससे क्या, थोड़ा पहले वैल्यू रख देते ना फिर सॉल्व करते, तो वही अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी लास्ट में। तो ये आ गया आपका आंसर, TH माइनस I की जगह वो रखो, TH माइनस TL इंटू एक्स। और यहाँ पे भी था एक K अपॉन L, तो वो तो रखो पहले, KA अपॉन L, और इसका X अपॉन K। तुम्हें समझ में आया क्या किया? K से K चला गया, तो ये आंसर आपका आ गया। क्या आया? T इज इक्वल टू TH माइनस TL अपॉन L इंटू एक्स। और इसका ग्राफ भी खींचना है, तो किसकी इक्वेशन दिख रही है ये? नहीं दिख रही, अभी तक नहीं दिख रही। पूरी 11वीं खत्म होने वाली, गणित पढ़ पढ़ के 1 साल होने वाले हैं, अभी तक नहीं दिख रही इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा पहली बात तो नेगेटिव में, और वो जाएगा TH माइनस TL अपॉन L, नेगेटिव स्लोप के साथ। और C इंटरसेप्ट हो जाएगा TH। तो x बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना है? TH। और x बराबर L पर टेम्परेचर मान लो कितना है? TL मान के रखो, दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसी, जिसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव में। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अब देख लो। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, देख लो इधर, है ना। तो एक बार ये बात हम पहले कर चुके हैं वैसे, तब दोबारा थोड़ी करेंगे। क्या कि
कोई दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंस या चार रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो या तो वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई सीरीज पैरेलल ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, ये बात हम कर चुके पहले। पर ये पता कैसे चलेगा कि सीरीज में है? दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये पता कैसे लगेगा? है जी, सेम करंट जाना चाहिए। रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट होगा तो वो सीरीज में गया। अच्छा, सेम करंट का मतलब जैसे जैसे मान लो एक अलग सर्किट है, वो तुम्हारे घर पे है, एक अलग सर्किट है तुम्हारे घर पे, बाई चांस उसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो बोले सर करंट सेम है, तो क्या सीरीज में है? क्यों, करंट तो सेम है। करंट सेम का मतलब वही वाला करंट, वही न्यूमेरिकल वाला वैल्यू सेम नहीं, वही करंट जाना चाहिए, ऐसा मतलब कुछ है ना? समझ रहे हो ना तुम? वही करंट जाना, ऐसा तो करंट सेम का मतलब होता है वही करंट जाना चाहिए, तो फिर सीरीज में होते हैं वो। उसमें भी हो सकता है ना हो, मतलब जो भी है, पर होते हैं फिर जनरली। वही करंट जा रहा है तो फिर होती है। तो ये तो अपन लिखेंगे कि करंट सेम होता है तो सीरीज में होता है रेस्ट। ठीक है क्या? अरे बोलो। नहीं। अब सीरीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, इनके अक्रॉस टी हायर और टी लोअर टेम्परेचर के अक्रॉस ये लगे हुए हैं, तो इनमें से कोई तो करंट फ्लो होगा। मान लो करंट आई है। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस आने पर सेम करंट फ्लो करे। सेम टेम्परेचर डिफरेंस आने पर सेम करंट फ्लो करे, तो इन तीनों की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है क्या? और ये हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आर इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 होगा। सही है, सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं, और होते तो और जुड़ जाते। ओके। उसके अलावा और क्या क्या पता लगा सकते हैं इसमें? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3। तो ये V1 कैसे लिखा जाएगा? तो देखो V1 किसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है? इसके अक्रॉस, तो इसका I, इसका R, I R1। ये सब आपको भी रेजिस्टेंस करंट दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये रॉड दिखनी चाहिए, इन तीनों को टाके अकेली रॉड दिखनी चाहिए। ये आई आपको हीट करंट दिखना चाहिए, ये V1 आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिखना चाहिए। समझ में आई की बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो V2 कितना हो जाएगा? I × R2। V3 कितना हो जाएगा? अरे ये I तो लिखा ही नहीं मैंने। I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा TH - TL/R इक्विवेलेंट। अरे हाँ की ना? नहीं। और ये तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 + V2 + V3, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना TH - TL के बराबर होगा। समझ में आ गई सारी बातें? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इसके अक्रॉस डिस्टेंस का जो समीशन आएगा वो TH - TL के डिफरेंस के बराबर होगा। V1 V2 V3 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दिस अक्रॉस दिस अक्रॉस। नहीं, ये नहीं समझ में आया? ये करके दिखाऊं? देखो, मान लो यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, तो डिफरेंस क्या लिखोगे? TH - T1। ये प्रूव कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखो TH - T1। अरे लिखोगे क्या? V2 क्या लिखोगे? डिफरेंस T1 - T2। और V3 क्या लिखोगे? डिफरेंस T2 - TL। सॉल्व करके बताना कितना आया। T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, ऐसा। ठीक है ना? खैर, ये अपना हो गया सीरीज। और इधर देखो, आप अभी देखते ही रहो। अब पैरेलल। तो पैरेलल में होने का क्या पता कैसे दो चलते कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है? उनके अक्रॉस
जो पोटेंशियल डिफरेंस आए वो सेम आना चाहिए। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इस बात का पता लगेगा अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इस केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम आना चाहिए। अरे ठीक है क्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, या हाँ सर्किट ही बनाया 3 रेजिस्टेंस का। अरे ठीक है क्या, इधर का टेम्परेचर माना मैंने टी एच, हायर टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर माना मैंने टी एल, और ये रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, ये तीनों पैरेलल में है। कैसे, देखो इधर का टेम्परेचर टी एच, इधर का टी एल, तो डिफरेंस टी एच माइनस टी एल, इसके अक्रॉस पे टी एच माइनस टी एल, इसके अक्रॉस पे टी एच माइनस टी एल, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल में होंगे। और इधर से जो करंट जा रहा है मान लो वो आई है, और ये आई 3 हिस्से में टूटेगा, डिवाइड होगा, आई वन, आई टू, आई थ्री। सही बात है क्या। इक्विवेलेंट का मतलब होगा कि इन तीनों को हटा के एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया, जो उतना ही करंट, उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर आ जाए, उतना ही करंट आना चाहिए, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इक्विवेलेंट होएगा। और यहाँ पे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे निकाला अपन। फिर हमने क्या निकाला, हर किसी का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे तो हर किसी का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। पर आई वन निकालना, आई वन कैसे निकालना, करंट अलग अलग है ना यहाँ पे, आई वन। तो जैसे यहाँ पे मैंने वो निकाला था ना इक्विवेलेंट का आई, वो भी निकाल लेता हूँ, काम आएगा। तो जैसे वहां इक्विवेलेंट आई, आई कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, वही टी एच माइनस टी एल अपॉन आर इक्विवेलेंट लेकिन अलग तरीके से निकले। अब बताओ आई वन क्या लिखूं, आई वन इसका करंट है, इसका रेजिस्टेंस आर वन है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टी एच माइनस टी एल है, तो मैं लिख दूंगा टी एच माइनस टी एल अपॉन आर वन, लिख सकता हूं। एक फॉर्मूला तो ये है, और एक और ध्यान से देखो, मैं यहां से टी एच माइनस टी एल को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, और टी एच माइनस टी एल को यहां से रिप्लेस कर दूं। तुम्हें कुछ समझा क्या हुआ, यहां से टी एच माइनस टी एल की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दो, तो क्या मिलेगा बताओ, आर इक्विवेलेंट अपॉन आर वन इंटू टोटल करंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पैरेलल में करंट डिवाइड करने का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर इक्विवेलेंट अपॉन आर वन इंटू टोटल करंट, टोटल करंट मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो टोटल, टोटल करंट मतलब यहाँ पे एक लाइन और लिखा हूँ, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस, वैसे तो यहाँ लिखी थी वाली लाइन, तो एक जैसा ही कर रहे हैं ना अपन, तो इधर ही लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और आई कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, वो तो घूम फिर के सब ऐसे ऐसे करके ऐसे भी हो जाएगा कोई सा भी। तो फॉर्मूला ये वाला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो आई टू कैसे निकालेंगे, आई टू इससे सोचो, आर इक्विवेलेंट अपॉन इनटू टोटल करंट, और आई थ्री कैसे निकालेंगे, लिख लो, ये है सीरीज पैरेलल। अरे हाँ एक बात और, इस आर इक्विवेलेंट का मतलब कितना क्या है, आर इक्विवेलेंट का मतलब सर्किट का आर इक्विवेलेंट नहीं, केवल उन रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में है, मतलब एक सर्किट का हिस्सा है ये तो। मान लो ये 3 होते, इसके बाद एक रेजिस्टेंस और लगाता मैं आगे, फिर ऐसा कुछ करके सर्किट बनाता, और यहाँ से करंट आती 3 पार्ट में डिवाइड होती। मैं पूछता बताओ आई वन, आप फॉर्मूला लगाते आर इक्विवेलेंट अपॉन आर वन इंटू आई, यहाँ तक सब सही था। लेकिन जब आर इक्विवेलेंट लिखने की बारी आती है तो कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। सर्किट का आर इक्विवेलेंट नहीं लिखना है, करंट जिन पैरेलल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है उनका आर इक्विवेलेंट लिखना है, ये बहुत जरूरी बात है। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 रॉड 3 रॉड है, 1
2 3, ऐसे 1 2 3। ज्यादा कठिन ना करते हुए अपन बोल देते हैं कि तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिनका एल एल के ए है। इधर ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और इधर ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तीन आइडेंटिकल रॉड्स ऐसे लगी हुई है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? या नहीं दिख रहा? थोड़ा मोटी कर लेते, अच्छी दिखेगी। तो इसमें कौन रॉड कैसे कनेक्टेड है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कुछ समझ में आ रहा है? तो बताओ दो, क्या क्या बताओगे आप? क्या क्या बताना चाहोगे बताइए। क्या आप जंक्शन का टेम्परेचर बताना चाहेंगे? क्या आप इस रॉड का करंट I1, इस रॉड का करंट I2, इस रॉड का करंट I3 बताना चाहेंगे? अगर हाँ तो बताइए। किसी ने टी निकाला? कुछ भी? सब लोग इधर देखें, ध्यान से देखें, ये आज का आखिरी सवाल हो सकता है मेरे हिसाब से, आखिरी लग रहा है। तो सब लोग इधर ध्यान से देखें और सॉल्व कैसे करना है उसको सॉल्व करना सीखते हैं अपन। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सी दो रॉड आपको यहाँ पैरेलल में दिख रही है बताइए, या कोई सी भी नहीं दिख रही? ये दो रॉड पैरेलल में दिख रही है, क्योंकि देखो यहाँ का टेम्परेचर सेम जो भी होगा सेम ही होगा ना इनका, तो जैसे जंक्शन जैसा बन रहा है यहाँ। और इधर 100 है तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 100 - T, इसके अक्रॉस भी 100 - T, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, तो पैरेलल में इसके अलग, इसके अक्रॉस अलग होगा T - 10, तो ये अलग। फिर ऐसा बना देते हैं इसको। तीनों आइडेंटिकल रॉड्स है तो तीनों का रेजिस्टेंस आर ही ले लेंगे, तो एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया। लो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, चलो। इधर का टेम्परेचर 100 हो गया, अरे ठीक है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और यहाँ का टेम्परेचर 10 हो गया, यहाँ का टेम्परेचर T हो गया, यहाँ पे करंट I1 I2 और I3 होगी। इसको थोड़ा ऐसा बना लिया, ठीक है। ये R और ये R पैरेलल में है, तो R और R ऐड होके कितने हो गए? 2R। कहाँ पड़ी थी 10वीं? पास हुए कि भाग के आए हो? अबे 1/R + 1/R 2/R का उल्टा, R/2। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये R/2 और ये R सीरीज में होंगे, तो ऐड होके कितना हो जाएगा? 3R/2। ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 10। ऐसे समझ में आई बात? अब देखो I1 I2 सर, यहाँ कहाँ गए I1 I2? जोड़ दिए ना दोनों ब्रांच, तो यहाँ पे करंट कितना होएगा अब? I1 + I2। मतलब यहाँ का जो करंट होगा वो क्या होगा? I1 + I2, और इस ब्रांच में से करंट कितना होगा? I3। तो कुल मिला के I3 = I1 + I2 के बराबर होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं बताओ इसको कैसे करूं, तुम बोलो वैसे कर, उससे कर दूं? ये दोनों सीरीज में है, इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है, तो इधर का करंट बराबर इधर का करंट, जो भी सिखाया था थोड़ी देर पहले। कर दूं क्या? नहीं करूं? तो देखो सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ कि इधर का करंट बराबर उधर का करंट, इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम को सॉल्व करूंगा ना। तो I बराबर I, या I1 + I2 बराबर I3, कुछ भी लिख लो। क्या लिखूं उधर का करंट? 100 - T डिवाइडेड बाय R/2। इधर का करंट क्या लिखूं? T - 10 R। सॉल्व कर लो इसको, हो गया काम। 200 - 2T, T - 10, 210/2, तो T बराबर 210/3, 70। सही कर रहा हूँ क्या? मैं गड़बड़ कर दी कुछ? 210/3, 70 डिग्री सेल्सियस आ गया ना? ये आ गया, लो किसी का आया? इतना सही तो था, नहीं बैठा? आ गया? अभी समझ में आया किसी को? आ गया?
एक आंसर तो आ गया। अब क्या चाहिए? I1 I2 I3 चाहिए। इसको भी दो तरीके से करके दिखा सकता हूँ। एक तो वो अपना इक्विवेलेंट वाला, अरे I1 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 इंटू आई, पैरेलल में जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला डिवाइड करने का? I1 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 इंटू आई। ये आई क्या होता है? टोटल करंट। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। तो मेरे को पहले I1 प्लस I2 निकालना पड़ेगा। ये I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? I3 के बराबर, मतलब इस ब्रांच का करंट। तो मुझे I निकालना पड़ेगा। I बेसिकली क्या है? इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको मैं I कह रहा हूँ। ये टोटल करंट I1 प्लस I2। आई लिख लो I1 प्लस I2। कैसे निकालू I1 प्लस I2? बताओ जरा। टोटल करंट कैसे निकाला जाए मैं बताता हूँ। देखो, I इज इक्वल टू, सबसे पहले I पहचानो है क्या। I का मतलब होता है जो पैरेलल में से जा रहा है। पैरेलल में से I1 प्लस I2 करंट जा रहा है। I1 प्लस I2 करंट I3 के बराबर है, जिसको मैं I कह दूं। अरे यही तो है I जो इसमें से जा रहा है। वो किसके बराबर होगा? इसमें से जो करंट होगा उसके बराबर है। अरे होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, छोड़ो। I छोड़ो, आप तो ये मानते हो ना कि यहाँ I टोटल करंट होता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। यहाँ पे पैरेलल में I1 और I2 है। टोटल करंट I1 प्लस I2 होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना। टोटल करंट I1 प्लस I2 होगा। और क्या रेजिस्टेंस पता है? R/2। हाँ जी। क्या टेम्परेचर निकालिए 70 डिग्री? हाँ जी। इधर का टेम्परेचर पता है? हाँ जी। तो क्या आई नहीं निकाल सकता? ये I1 प्लस I2 नहीं निकाल सकता इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगा के? इतना तो ठीक है ना। चलो, तो आई कैसे निकाल लोगे? 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय R/2। 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय R/2। ये कितना हो गया? 60/R। सही लिख रहा हूँ क्या? सही है। अब देख लो, अब I1 निकाल देते हैं वापस। अब आर इक्विवेलेंट लिखूंगा। यहाँ पे बहुत सारे आर इक्विवेलेंट हैं। देखो, 3 लोग तो छापने में लगे हैं, ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट कौन सा लिखूं बताना। बताओ आर इक्विवेलेंट क्या लिखूं? ये लिखूं? ये भी तो आर इक्विवेलेंट है। अच्छा, कोई पूछता आपसे इन तीनों रॉड का आर इक्विवेलेंट कितना है, तो आप क्या बताते? 3R/2। पर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? यहाँ पे सिर्फ पैरेलल वाले का आर इक्विवेलेंट आएगा, R/2 है। और रेजिस्टेंस कितना है? आर। और करंट कितनी है? 60/R। तो इतने सारे आर हो गए, 30/R आंसर आया। I2 कितना आएगा? सेम करेंगे, R/2 अपॉन आर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट भी R/2 होगा, रेजिस्टेंस भी आर है। तो ये भी कितना आ जाएगा? 30 आना भी था ये। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो करंट बराबर बराबर डिवाइड होगा। टोटल करंट था 60/R, बराबर बराबर डिवाइड हो गया। और हमें लेकिन I3 भी निकालना है ना। I3 कितना होगा? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा? 60/R। वो तो आना ही था, क्योंकि वो बेसिकली है तो वही जो नेट करंट है इस सर्किट के साथ। ऐसे है ना। तो घर के लिए तो कुछ होमवर्क बनाई नहीं, तो एक यही सवाल कर ला ना, एक मैं दे रहा हूँ जो छोटा सा ही सवाल है। ये रहा। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी रॉड है? 1 2 3 4 5। 5 आइडेंटिकल रॉड्स। LKA इनका वो है, क्या बोलते हैं? LKA क्या है? स्पेसिफिकेशंस जो भी हैं इनकी। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट को पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यहाँ का करंट I1 I2 I3। तो टेम्परेचर ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, I1 निकालो, I2 निकालो, I3 निकालो। टोटल 5 रॉड दिख रही हैं आपको? नहीं दिख रही? 1 2 3 4 5, 5 रॉड।